नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक जनार्दन देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड शापकाचार में अनर्थ दंड की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, बहुत सारे काम हमारे जीवन में ऐसे हैं जिनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है और पाप उनसे तीव्र बनता है। प्रयोजन हो और पाप बंधे कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे। और प्रयोजन नहीं हो और पाप बंधे नहीं काट पाओ, भोगोगे। हे जीव, विकास भाई, तुमने गलती करी हो और तुम्हें कोई दोष दे तो गुस्सा कम आती है, लेकिन मैंने किया ही नहीं है और सामने वाला मुझे गाली देने आ गया, मेरी गलती ही नहीं है। हे जीव, अब वह सहन नहीं होता। मेरी क्या गलती? मैंने कब कहा? मैंने कब ऐसा किया? मैंने कब किया? हे जीव, सामने वाला करता है, मैंने किया है, दोष किया है और उस दोष के फल को मुझे भोगना पड़े तो भोगते हुए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन नहीं किया है और उसका भोगना पड़े तो तकलीफ ज़्यादा होती है। विकास भाई, सत्य कि नहीं? तो ऐसे जीव जैसे इस संसार में होता है, ऐसा कर्मों के साथ भी तो है। जो कर्म मैंने किए हैं उनका फल मुझे भोगना पड़े, तकलीफ कम होती है, और जो किए ही नहीं है हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं जो किए ही नहीं है, हो गए हैं, और मात्र होने से उनका फल अनंत गुना भोगना पड़ता है। क्या किया श्रीपाल ने? क्या किया श्रीपाल ने? क्या किया विनोद भाई? मुनिराज को बगीचे में झाड़ू लग रही थी। आ गए उनके पहरेदार सेवक, बोले महाराज बगीचे में झाड़ू लगानी है। एक मुनिराज आकर के बैठे हैं, नहीं जा रहे। सारा कचरा डाल दो वहीं। सारा झाड़ करके डाल दिया। श्रीपाल ने तो डलवा दिया, लेकिन आसपास में जितने 700 लोग थे उन्होंने क्या किया? हंस दिया, मजा आ गया, तालियां बजा दी। हे जीव, क्या किया? मात्र तालियां तो बजाई, और तालियां बजाने का परिणाम यह हुआ कि इस भाव में उनको कोढ़ हो गया। अनर्थ का दंड है। मिला क्या उनको? एक क्षण की खुशी, एक क्षण का आनंद, और वो भी कसायों का, और दूसरे की तकलीफ को देख करके और उसको आनंद आ गया, और उस आनंद में तालियां बजा दी। और इतनी सी तालियों का कर्म का बंध कितना, तो सैकड़ों साल तक कोढ़ में बेचारा। सोचो जरा सुरेंद्र भाई,
सोच जरा, इतनी सी बात का जिससे मेरे जीवन पर कोई प्रयोजन नहीं और उससे मेरे जीवन में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अभी तक हम कहाँ अटक रहे, जहाँ वस्तु देखो, जहाँ जहाँ परेशानी है ही नहीं वहाँ पर अटकते रहो, और जहाँ परेशानी है वहाँ मेरी नज़र ही ना जाए। क्या नाम तुम्हारा? विपुल भाई। समझो बात को, तुमने मेडिकल खोला और तुम्हारे यहाँ मरीज आए, बोले विपुल भाई हमें तो बुखार चढ़ा है, दवाई दे दो। क्या करोगे? दवाई दोगे। काहे की दवाई दोगे? बुखार की। आज आया, दवाई ले गया, चला गया। 4 दिन की तुमने दवाई दी, 4 दिन उसने खा ली लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर से आ गया, बोले ठीक नहीं हुए, क्या करें? तो और हैवी दवाई दे दी। क्या करोगे बता? उससे जो बड़े पावर की थी, पहले 250 की दी थी, अब 500 की दे दी, ले जाओ खा लो। उसने खा ली, जब खाई आराम मिला, थोड़ी देर बाद फिर से बुखार आ गया। ऐसा 4 दिन चला, फिर आ गया, बोले ठीक नहीं हुए। इन्होंने और दवाई दे दी, 2-4 और मिला दी उसमें। हे जीव, तू दवाई दे रहा है, बुखार के लिए दे रहा है, लेकिन ये जीव ये तो देख कि समस्या कहाँ है, बुखार क्यों आ रहा है? क्योंकि बुखार जो है ना कोई बीमारी नहीं है। बुखार कोई बीमारी है क्या? बोलो, है कोई डॉक्टर? कोई डॉक्टर है? कोई नहीं है, सब बेचारे हो ही गए। हे जीव, बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार जो है वो रिएक्शन है। शरीर में कोई भी समस्या होती है और वह सहनशीलता से बाहर हो जाती है तो शरीर अपना रिएक्शन दिखा करके और शरीर में बुखार आ जाता है। ये तो देखो कि समस्या कहाँ हुई है, किस कारण से बुखार आया है, उस कारण की दवाई दोगे तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा। और उस कारण की दवाई नहीं दे करके और मात्र बुखार उतारने की दवाई दोगे तो जितने समय उसने दवाई खाई उतने समय ठीक है, उसके बाद फिर से वही है। तो जहाँ समस्या है वहाँ नजर ले जा। नहीं महाराज, वहाँ नहीं ले जाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाएंगे और यहाँ वहाँ देखेंगे। तो हे जीव, यहाँ वहाँ देखने से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है और नज़र वहीं रहती। देखो, विज्ञान जितना होगा उतनी तो नज़र रहती। अब बेचारा झोला छाप डॉक्टर, उसके पास जाओ, उसको क्या करे? बोतल चढ़ा दो। आजकल क्या होता है बताओ? एक ट्रेंड चल गया है, मरीज आया, क्या करो? बोतल लगा दो। क्यों लगा दो बोतल? क्योंकि बेचारे को आता ही नहीं। अब एक बोतल लगाएगा तो एक बोतल में एंटीबायोटिक भी दे देगा, पेन किलर भी दे देगा, सारी जितनी दवाइयाँ हैं कुछ ना कुछ होगा तो ठीक हो ही जाएगा। विपुल भाई, सत्य कि नहीं? देखो, तुम्हारी दुकान नहीं बंद करवा रहे, सत्य बता रहे। सब दवाई उसमें डाल दी और सब दवाई डाल करके और उसको बोतल लगा दी। हे जीव, ये बोतल लगाना समस्या का समाधान नहीं है। वास्तव में जितनी बीमारी है, जहाँ बीमारी है वहाँ नज़र ले जाओ और वहाँ नहीं ले जाओ और संसार में घूमते रहो और वहाँ सुधार नहीं करो। तो आज हमारी भी समस्या ऐसे ही है। जैसे वो झोला छाप डॉक्टर हैं राजेश भाई, जैसे वो झोला छाप डॉक्टर हैं, ऐसे हम झोला छाप धर्मात्मा हैं। मतलब डॉक्टर ही झोला छाप नहीं होता, धर्मात्मा भी झोला छाप होता है। वह डॉक्टर बन गया, उसको तुमने झोला छाप क्यों बोला? क्योंकि वह बिना ज्ञान के और सीख करके एक डॉक्टर है जी, है ना, क्या नाम इसका, विकेश भाई, अहमदाबाद गया, बीमार थी इसकी अम्मा, उनकी दवाई करवाने के लिए, लेकिन अम्मा को महीना भर भर्ती करना पड़ा। तो यह महीना भर वहाँ रहा तो डॉक्टर के बगल में बैठा रहा, देखता रहा कैसे कैसे कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, और बगल में देखते देखते यह बागी दौरा में आकर के डॉक्टर बन गया। ऐसे ही है। क्यों? देखो,
उसको ज्ञान कुछ नहीं है। उसने क्या किया है, देखा है और देख देख करके उसको अपना लिया है। और विकेश ने वहाँ से आकर के बागी दौरा में मोबाइल बेचना बंद है। कल से लगा दिया डॉक्टर विकेश, आगे क्या लगाते हैं, दोषी, डॉक्टर विकेश दोषी MBBS लगा दिया, बोर्ड डाल दिया, रख दिया। और क्यों, देख करके तो आए थे, आता तो कुछ नहीं था, ज्ञान कुछ नहीं था, मात्र वहाँ पर बैठे बैठे देखा था। और जितने मरीज वहाँ आते थे उन सबको देख करके, और मैंने उसकी नज़र से देख करके यहाँ डॉक्टर आकर के बन गए। और जैसे यहाँ डॉक्टर बने तो वो विकास सेठ चले गए। बोले देखो हमारा विकास, क्या नाम, विकेश, तो विकेश अहमदाबाद से पढ़ के आया, उनको क्या पता कि वहाँ बैठ के आया। समझ रहे विकास भाई, सत्य कि नहीं? तुम तो यही सोचोगे कि अहमदाबाद से पढ़ करके विकेश MBBS करके आया है, नया डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, और चले गए अपनी अम्मा को लेकर के। बोले अम्मा, बोले डॉक्टर देखो तो हमारी अम्मा के गले में दर्द हो रहा है। इन्होंने क्या किया, देखा, बोले अब सोचा, बोले गले में दर्द होता था, वो डॉक्टर क्या करता था, तो वह डॉक्टर तो वो जो था वो जानवरों का था। तो उसके यहाँ एक बार गाय आई थी और उस गाय ने क्या किया था विनोद भाई, एक तरबूजा खा लिया था। गर्मी का समय होता है, छोटे छोटे तरबूज होते हैं, तो वह गई तो वो फूट नहीं रहा था, उसने पूरा का पूरा तरबूजा गाय ने खा लिया और वह उसके गले में अटक गया, गला सूज गया। तो डॉक्टर के यहाँ ले गए, तो डॉक्टर ने क्या किया, बोले लाओ एक पटिया और लाओ एक मुगरिया। मुगरिया जानते ना, धोना धोना, कपड़े धोते ना, उसके धोने को मुगरिया बोलते हैं। बोले लाओ एक, और उस डॉक्टर ने गाय के गले में नीचे लगाया क्या, पटिया जी लकड़ी का, और ऊपर लगाया धोना, और एक मारा, वो तरबूजा फूट गया और गाय जो लेटी थी वह उठ करके बैठ गई। तो विकेश ने भी देख लिया। बोले क्या करना है, गले में दर्द हो रहा है, क्या करना है? तो विकास भाई गए अपनी अम्मा को लेके, बोले देखो मेरे विकेश डॉक्टर, मेरी अम्मा के गले में दर्द हो रहा है। बोले बहुत अच्छा, लाओ एक धोना, लाओ एक पटिया, नीचे लगाया पटिया, और बोले अम्मा लेट जाओ। बोले क्या कर रहे हैं? बोले कछु नहीं, तुम तो लेटी रहो शांति से, कुछ बोलना नहीं। बोले ठीक है। एक पटिया नीचे लगाया, ऊपर से धोना, जोर से विकेश ने मारा, अम्मा जो थी चली गई और विकेश की हॉस्पिटल बंद हो गई, बेचारा जेल में चला गया। जीव देख देख करके तू डॉक्टर बना है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए जो तू है वो कौन है, झोला छाप डॉक्टर है। ऐसे राजेश भाई जो देख देख करके धर्मात्मा बनते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता है, वह झोला छाप धर्मात्मा होते हैं। ये ताराबाई क्या कर रही, देख लो उनको, और जैसे जैसे कर रही तो हम भी वैसे वैसे करेंगे। अभी पकड़ते हैं ना जीव, आज मूल नश कौन पकड़ता है? आज क्या चल रहा है, देखा सीखी चल रहा है, और वह देखा सीखी वाले जो हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। विपुल भाई, MBBS डॉक्टर की यहाँ भीड़ लगती है कि झोला छाप के यहाँ भीड़ लगती है? झोला छाप की मान्यता ज़्यादा है कि पढ़े लिखे की मान्यता ज़्यादा है? राजेश भाई, झोला छाप डॉक्टर बागी दौरा में होगा, उसके यहाँ लेन लगी होगी, और पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसे धर्म में भी नागिन दादा जो झोला छाप धर्मात्मा है,
देख देख करके यहाँ का देखा, वहाँ का देखा, यहाँ का देखा। और अपन लोग करते क्या हैं, मंदिर जाना है, धर्मात्मा बनना है तो क्या करो, तो जो धर्मात्मा है देख आओ, किनको, ताराबाई को, गट्टी भाई को, दीपक की अम्मा को, जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो जैसे जैसे जे कर रहे हैं ऐसे ऐसे करने लगो और हम धर्मात्मा बन गए। हे जीव, तुम धर्मात्मा नहीं बने। जैसे बिना ज्ञान के डॉक्टर नहीं, ऐसे बिना ज्ञान के धर्मात्मा नहीं। कितना करेगा बता, झोला छाप नागिन दादा, झोला छाप कितना करेगा। जितना उसने देखा है वैसा ही करेगा। लेकिन यह तो देखो कि वह ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका रीजन क्या है। धनपाल जी, और नस देखना तो आता ही नहीं है। नस देखना तो आता ही नहीं है, मात्र क्या देखना आता है, तो तुमसे ही पूछ लिया कि क्या हो रहा है और तुम्हें दवाई दे दी। हे जीव, यह धर्मात्मा ठीक नहीं है। और वह जो धर्मात्मा झोला छाप धर्मात्मा है वह ज़्यादा कट्टर है। पढ़ा लिखा डॉक्टर जो होता है वह दवाइयाँ बदलता भी है, चेक भी कराता है। अरे इससे आराम नहीं लग रहा है, चलो जी दूसरी ले लो, दूसरी भी देता है और भी जांचें करवाता है। और 2 बार में नहीं लग रहा है, तुम बाहर चले जाओ। देखो विनोद भाई, अच्छा डॉक्टर होगा, उसके बाद 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, आराम नहीं लगा, वही डॉक्टर अपनी गलती स्वीकार कर लेगा और तुमसे बोलेगा चलो 1 बार अहमदाबाद चले जाओ। विकास सेठ होगा कि नहीं, 1 बार अहमदाबाद चले जाओ, वहाँ दिखा के आ जाओ। लेकिन जो झोला छाप होगा वो तो मर जाओगे, लेकिन मना नहीं करेगा कि बाहर चले जाओ। वह मरते दम तक इंजेक्शन बोतल लगाता रहेगा, खाते रहो, लेकिन ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेगा कि जो है हमें नहीं पता है। तो ऐसे जो धर्मात्मा होता है, कौन सा झोला छाप, क्या करता है, मरते दम तक अपने हट को, अपनी हठाग्रता को मरते दम तक पकड़े रहेगा। कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं कर रहा हूँ, वह मेरा करना गलत है, स्वीकार ही नहीं करेगा। और यदि ज्ञानी जीव होगा तो उस बात को जान करके ज्ञान पूर्वक करेगा। हे जीव, यही तो अधर्म है, मैं जो हूँ सत्य हूँ और सामने वाला जो है वो असत्य है, इसी का नाम अधर्म है। जिसके मन में ऐसी बात आ गई, अनिल सेठ मैं सत्य हूँ और सामने वाला असत्य है, इसका नाम है अधर्म। हे जीव, अपने अपने आप को टटोलो। गटी भाई, अपने हृदय को टटोलो, मैं पढ़ा लिखा धर्मात्मा हूँ कि झोला छाप हूँ। नागिन दादा, कौन से हो, डिग्रीधारी धर्मात्मा हो कि झोला छाप। बसंती लाल जी, सत्य है कि नहीं, क्योंकि आगम में भी क्या लिखा है, मज्ञान पूर्वम कम चारित्रम ना लभते। अज्ञान पूर्वक चारित्र नहीं होता है, जब भी होगा तो ज्ञान पूर्वक ही होगा। सम्यक दर्शन होगा तो भी ज्ञान पूर्वक ही होगा, अज्ञानी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों सुरेंद्र भाई, क्यों? क्योंकि अज्ञानी तो जो है वो देख देख करके धर्म करना सीखा है। आज यहाँ इसने ऐसा देखा तो ऐसा सीख लिया, और दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ देखेगा तो वहाँ सीख लेगा। अब सत्य क्या है असत्य क्या है उसको इस बात का निर्णय ही नहीं है, और वह ऐसे धर्म कर रहा है। तो ऐसे धर्म से कल्याण होने वाला नहीं है। हे जीव, वह 700 जो श्रीपाल के साथ खड़े थे उन्होंने क्या किया, क्यों बजाई तालियां? बोलो संजय भाई, क्यों बजाई तालियां? क्या वो धर्मात्मा नहीं थे? धर्मात्मा नहीं थे, धर्मात्मा थे।
फिर क्यों बजाई तालियां? हे जीव, धर्मात्मा तो थे, लेकिन झोला छाप धर्मात्मा थे। जो डिग्रीधारी धर्मात्मा होता है वो है अब तालियां नहीं बजाता है। किसके लिए? किसी दूसरे की हंसी करने के लिए। विनोद भाई, धर्मात्मा कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसकी हंसी नहीं उड़ाना। यदि तुमने दूसरे धर्मात्मा की भी हंसी उड़ाई है, वह भी तुम्हें तीव्र कर्म बंध कराएगा। वो तो अज्ञानी था ही, लेकिन तुमने हंसी करी उसकी, तुम महाज्ञानी थे। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के 4 लक्षण हैं। बोलो बसंती लाल जी, सम्यक दृष्टि जीव के 4 लक्षण नहीं बताओगे? कौन बताएगा? है कोई पंडित पुरुषों में? सुरेश भाई, सम्यक दृष्टि जीव के 4 लक्षण नहीं बताओगे? प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, 4 लक्षण। और 4 और बताए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ठीक है, ये 4 लक्षण बताए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ये 4 सम्यक दृष्टि जीव के पास होते हैं। तो ये 4 लक्षण उसको अपने जीवन में किसके लिए अपनाना? अपने लिए तो ठीक है, लेकिन सारे संसार के लिए ये 4 लक्षण दिए गए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। मैत्री किससे रखनी? बोलो गटी भाई। है प्राणी मात्र के प्रति, सत्व के प्रति, 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय प्राणी के प्रति क्या रखने? मैत्री भाव रखने। प्रमोद भाव किससे रखना? जो मेरे से ज्यादा गुणवान है, जो मेरे से ज्यादा धर्मवान है, उनको देख करके प्रमोद भाव आना चाहिए। माध्यस्थ भाव किससे रखना? जो विपरीत बुद्धि वाला है, अधर्मात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, उसके प्रति क्या करना? माध्यस्थ भाव रखना। अब एक और बचा, अनुकंपा। अनुकंपा किस पे रखना है? जो दीन दुखी जीव हैं उनके प्रति करुणा भाव रखने, अनुकंपा भाव रखने। 4 लक्षण आचार्य ने बताए। अब इसमें दूसरे की हंसी करना तो बताइए नहीं है? विकास सेठ, नहीं महाराज, वो तो मिथ्या दृष्टि है, उसकी तो हम हंसी करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। हे जीव, इन 4 लक्षणों में संसार के सारे जीव आ गए, सारे प्राणी आ गए। अब आचार्य ने ऐसा तो बोला ही नहीं कि मिथ्या दृष्टि जीवों की हंसी करो। है लक्षण क्या? बोलो। मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, उसके प्रति कौन सा भाव रखना? बोलो। मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, विपरीत आचरण कर रहा है, मैं ज्ञानी हूँ, उसके प्रति तुम्हारा कौन सा भाव होना चाहिए? फिर से बताओ बेटी भाई, फिर से बताओ और सोचो। पहले उसके ऊपर पहले करुणा भाव रखना। करुणा भाव रख करके ऐसा काम करना, उसको हंसना नहीं। यदि हंसे तो मिथ्या दृष्टि। हे जीव, उसकी हंसी नहीं उड़ानी, पहले उसके ऊपर करुणा भाव रखना और ये अपने ज्ञान के द्वारा उसको पुनः ज्ञान में लाना। और यदि नहीं आ पाए तो फिर हंसी करना है? नहीं, फिर भी हंसी नहीं करना, करुणा बुद्धि के द्वारा उसको समझाना। हे जयंती लाल जी सेठ, समझ जाओ, और नहीं समझे तो फिर भी उसको हंसी नहीं करना, उसके प्रति फिर माध्यस्थ हो जाना।
उसकी हंसी करने का आचार्य ने प्रावधान ही रखा। सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि भी हो, अज्ञानी भी हो, घोर पापी भी हो, तो उसकी भी हंसी करने की आज्ञा नहीं दे रहे। उसको भी माध्यस्थ हो जाओ यदि घोर अज्ञानी है तो। और हमने क्या किया, सामने अज्ञानी को देखा, दूसरे दर्शन वाले को देखा, हमसे विपरीत मान्यता वाले को देखा, तो हमने क्या किया, उसकी हंसी करी। कटी भाई अब देखो सम्यक दर्शन है, ओ महाराज धर्मात्मा है। कौन सा धर्मात्मा है? झोला छाप की डिग्रीधारी। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की हंसी कर रहा है, उसको मजाक बना रहा है। हे जीव, वह झोला छाप धर्मात्मा है, डिग्रीधारी नहीं है। डिग्रीधारी होगा, 3 डिग्रियां होती ना, सम्यक दर्शन की डिग्री, सम्यक ज्ञान की डिग्री और सम्यक चारित्र की डिग्री। जैसे वहाँ होती ना CA की डिग्री, MBBS की डिग्री, तो यहाँ भी तो डिग्रियाँ होती हैं, ऐसा थोड़ी है बिना डिग्रीधारी है। हे जीव, झोला छाप धर्मात्मा और डिग्रीधारी धर्मात्मा, यदि धर्मात्मा की पहली सीढ़ी है और तुम बन गए तो धर्मात्मा के पास सम्यक दर्शन की डिग्री तो होनी ही चाहिए। छोटा सा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर नहीं है, तो छोटे से डॉक्टर को तो कोई डिग्री नहीं चाहिए ना विपुल भाई है? छोटे से डॉक्टर को क्यों? गांव का है तुम्हारे, शहर का थोड़ी है, अहमदाबाद का थोड़ी है, पागीदौरा का छोटा सा डॉक्टर, अब तो वो कोई डिग्री नहीं चाहिए। चाहिए है? कौन सी डिग्री चाहिए है? हे जीव, छोटा भी डॉक्टर है तो BAMS की डिग्री तो उसको चाहिए ही है। बिना उसके फिजियोथेरेपी की डिग्री हो, इसके बिना वह डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ऐसे धर्मात्मा के लिए भी सबसे पहले सम्यक दर्शन की डिग्री तो चाहिए ही है। और जिसके पास सम्यक दर्शन की डिग्री नहीं है वो क्या कर रहा है, वो अभी सीख रहा है। समझ रहे? जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और वो डॉक्टर के यहाँ है, तो वो डॉक्टर के यहाँ क्या कर रहा है, सीखने के लिए जा रहा है, सीख रहा है, अभी डॉक्टर नहीं है। और धर्मात्मा जो होता है सम्यक दर्शन की डिग्री का धारी होता है और उसके पास ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, किसी की भी हंसी नहीं उड़ाता है, किसी को भी मजाक नहीं बनाता है। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। सुरेंद्र भाई, तू बहुत बड़ा धर्मात्मा है और सामने वाले को देख करके उसकी हंसी उड़ा रहा है, इसने ऐसा ऐसा काम किया, इसने ऐसा ऐसा काम किया, लेकिन हे जीव, तुम उसकी हंसी क्यों उड़ा रहा है? ऋषि भाई, अंगूर खट्टे हैं। विकास सेठ, अंगूर खट्टे हैं। क्यों है खट्टे? वो कहानी नहीं पढ़ी तुम लोगों ने बचपन में? नहीं, गला खराब नहीं है, गला तो अच्छा है। हे जीव, वो एक लोमड़ी थी, वह लोमड़ी गई कहाँ? अंगूर के खेत में, और अंगूर के मालिक ने ऊपर पाल लगा रखा था। लोमड़ी खूब उचकी, एक आध अंगूर तो मिल ही जाए, लेकिन एक भी नहीं मिला। और लौट करके हताश होकर के लौट के आ गए। और जैसे ही लौट के आए तो सुरेंद्र भाई जा रहे थे अंगूर खाने, तो लोमड़ी से बोला, वहीं से आ रही तो पूछ लेते अपन। बोले, हे लोमड़ी बहन, वो अंगूर कैसे हैं? अरे अंगूर तो खट्टे, बहुत बेकार, अच्छे हैं, तुम नहीं जाओ, मना कर दिया। किसको? सुरेंद्र को भी मना कर दिया, मत जाओ, खट्टे अंगूर हैं। हे जीव, अंगूर क्यों है खट्टे? क्यों है खट्टे? क्योंकि मुझे मिले नहीं, इसलिए हे जीव खट्टे हैं, और मिल जाएं तो मीठे हैं। वही काम विपुल भाई, वही काम यदि विकास सेठ करे तो विपुल उसकी हंसी उड़ाए, अरे ऐसा ऐसा किया इसने, ऐसा ऐसा किया। और वही काम तू क्यों हंसी कर रहा है, क्यों उसको बुरा बोल रहा है? क्योंकि मुझे करने नहीं मिला। नहीं होता क्या?
यदि वही काम वैसा काम मैं कर दूं तो सबसे अच्छा है, और सामने वाले ने कर दिया तो बहुत ख़राब किया, ऐसा ऐसा कर दिया। हे जीव, उसकी तू हंसी उड़ा रहा है, क्यों? क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, मुझे मिला नहीं करने को, इसलिए उसकी हंसी कर रहा है। अंगूर खट्टे हैं और तू करता तो बहुत अच्छा था। होता कि नहीं? हे जीव, एक धर्मात्मा जो अनर्थ दंड का त्यागी है, उसकी दृष्टि एक होनी चाहिए। काम हो धर्मात्मा सब समान है, लेकिन मंदिर का काम हो विकास सेठ, एक दृष्टि रखो, मैं करूं चाहे अनिल सेठ करे, काम अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं, अनिल सेठ करे, अरे वो तो बेकार ही करेगा, वो क्या करेगा? अनिल सेठ क्या काम करे? काम तो मैं करूंगा। हे जीव, क्या है? इससे घोर पाप का बंध हो रहा है और वह तीव्र कसाएं चल रही है। सामान्य धर्मात्मा भी एक दूसरे को नहीं देखना चाह रहा है, वह उसके सामने बैठ जाए तो वो कुर्सी अपनी पीछे ले जाए। विकास सेठ, तुम यहाँ बैठ गए आकर के, तुम्हारे पड़ोस में कोई बैठा था और तुम यहाँ आके बैठे, उसने अपनी कुर्सी उठाई और पीछे ले गया। अरे इसके साथ तो बैठ ही नहीं सकता मैं। क्या है जी? मंदिर में बैठे नागिन दादा, मंदिर में बैठे, और मंदिर में बैठे बैठे तुम क्या सोच रहे? महाराज मैं तो माला फेर रहा हूँ और भगवान की माला फेर करके कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ, लेकिन पड़ोसी को देख नहीं पा रहा है और पीछे भाग रहा है। हे जीव, उस माला से कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही, बल्कि उल्टा तीव्र कर्म का बंध हो रहा है। झोला छाप धर्मात्मा है कौन है? देखो, झोला छाप धर्मात्मा के लक्षण बता रहे। यदि डिग्रीधारी होगा, तुम आकर के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो, हम भी बैठे हैं और तुम भी बैठो। मैं माला जब फेर रहा हूँ, मैं तुम्हें देख ही नहीं रहा हूँ। एक ही भावना डिग्रीधारी धर्मात्मा की, एक ही भावना होगी, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना नहीं, सबको आगे लाना चाहिए, समझ रहे? धर्मात्मा की भावना होती है मैं आगे बढ़ूं और सब आगे बढ़े, और मिथ्या दृष्टि झोला छाप धर्मात्मा की भावना होती है मैं आगे बढ़ूं और सब लोग पीछे जाएं। अपने को मिलाना, अपने को मिलाना। मैं झोला छाप धर्मात्मा हूँ कि डिग्रीधारी धर्मात्मा हूँ? डिग्रीधारी होऊंगा तो सबको, धर्मात्माओं को आगे करूँगा, सबको आगे बढ़ाने की भावना रखूँगा, और झोला छाप होऊंगा तो सबको पीछे धकेलो और अपन आगे आगे चलो। हे जीव, ऐसी भावना है तो तुम्हारा जो धर्म है, धर्मात्मापना है, वह झोला छाप धर्मात्मा है। और इससे जो हो रहा है, तीव्र कर्म का बंध चल रहा है। अपन भले बोले, वो झोला छाप डॉक्टर ने क्या किया? अनिल भाई, तुम उसके पास गए, वो तुम्हें एक नशे की गोली देता रहा, कितने दिन तक? तो 10 साल तक उसके पास जाते रहे। उसने एक दवाई दे दी, बोले 1 गोली रोज खाना है, और जिस दिन दवाई खाते हो ठीक रहते हो, और नहीं खाते हो तो पुनः बीमार हो जाते हो। हे जीव, वह तुम्हें वह नशे की दवाई दे रहा था, और तुम जो है अंदर अंदर में रोग बढ़ते जा रहा था। जब सही डॉक्टर के पास गए और उसने चेक करा, अरे रोग तो पूरा फैल चुका है, अब कोई उपाय नहीं है, अब तो मृत्यु ही उपाय है। तो इसी झोला छाप धर्मात्मा जीवन भर क्या किया? अंदर में कसाय रखे रहा, और अंदर में कसाय को बढ़ाता रहा, और बाहर में धर्म की एक गोली खाता रहा। अब जब मरणासन हुआ और किसकी अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास ले गए, इसकी समाधि करवा दो, अब वो बोलेंगे इनकी समाधि नहीं होगी, क्योंकि रोग जो है बढ़ चुका है, इनके
कर्म का बंध जो है बढ़ चुका है, अंदर अंदर में कर्म का बंध फैल रहा था, कर्म का संक्रमण फैल रहा था। और धर्मात्मा बने थे किसके लिए? ऋषि भाई क्यों बने तुम धर्मात्मा? क्यों आए ये धोती पहन के, घर में बैठते बढ़िया गुलाब जामुन खाते, क्यों आए यहाँ पे? महाराज मेरे कर्म बंधे हुए हैं और उन कर्मों का संक्रमण चल रहा है, फैल रहे हैं। मैंने धर्मात्मा का चोला इसलिए पहना है वह कर्मों का संक्रमण रुक जाए और कम हो जाए। कोई देखो कैंसर वाला आदमी होता ना, अब कैंसर की दवाई तो होती नहीं, लेकिन फिर भी वो दवाई करवाने जाता है। क्यों जाता है बताओ? विकासशील क्यों जाता है? ताकि कम से कम ठीक नहीं हो तो वो फैले तो नहीं, कम तो बना रहे, जितना है उतना ही रहे। और ऑपरेशन करके फेंक देते हैं। तो धर्मात्मा की भावना होती है मैं धर्म का चोला पहनूं, मेरे कर्म का संक्रमण ना हो, कर्मों का बंध फैले नहीं, कम नहीं हो, मिटे नहीं तो फैले तो नहीं, और अंदर अंदर में वो फैलता रहे तो फिर कोई उपाय नहीं। तो ऐसे कर्म का संक्रमण झोला छाप धर्मात्माओं का अंदर में कर्म फैल रहा है, और एक दिन आएगा वो फट जाएगा, कोई भी उपाय नहीं रहेगा। इसलिए हे जीव अपने अपने को देखो। जो डिग्रीधारी धर्मात्मा है उसके पास चार भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, कारण और माध्यस्थ। डिग्रीधारी हो तो चार बातें मिलेंगी, और नहीं होगे तो इससे सारी उल्टी मिलेंगी। होती ना, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो जो वो है ना, कौन? झोला छाप धर्मात्मा क्या बोलता है? गुणीजनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे। समझ रहे? तो झोला छाप होता है वह गुणीजनों को जैसे ही देखता है उसके क्रोध उमड़ आते। अरे हमसे बड़ा, सबसे बड़े तो हम ही, ये तो ढोंग कर रहा है। नहीं होता क्या? नहीं, में झांक करके देखो, ऐसे भाव नहीं होते क्या? कोई विनोद भाई 25 साल से धर्मात्मा है, और आज कोई आज 1 साल का, 1 साल से जो धर्मात्मा धर्म में बना है, अब यदि आगे बढ़ जाए तो अपन क्या कहते हैं? अरे हम 25 साल के धर्मात्मा, ये क्या जाने साल भर का कैसे आगे बढ़ रहा है, बड़ी छुकर छुकर करता है। हे जीव, हे जीव, भले वो तुमसे गुणवान है, लेकिन ऐसा ही होता है जो डोकरा 50 साल से भगवान की पूजा कर रहा है, वह आज के बच्चा 25 साल का बच्चा आज पूजा करने आया है, और वह ज्ञानी है और तुमसे आगे निकल गया। अब तुम उसको गुणवान स्वीकार करोगे? बोलो, देखो बसंती लाल जी, जिस जो धर्मात्मा डिग्रीधारी होगा वह तो स्वीकार करेगा, लेकिन जो झोला छाप होगा वह निरंतर उसको पीछे करने की सोचेगा, ये पीछे हो जाए। क्योंकि ये राजनीति में ऐसे ही होता है, एक जो नेता आगे है वो पीछे वाले को आगे नहीं बढ़ने देता। नागिन दादा इसको क्या बोलते हैं? राजनीति में एक जो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, अब वह यदि कोई पीछे वाला नेता बढ़ रहा होगा वह उसकी काटता रहता है, यह आगे ना बढ़ जाए, आगे बढ़ेगा तो मेरे से ऊपर चला जाएगा। ऐसे धर्मात्मा भी क्या करता है? पीछे वाले धर्मात्माओं को काटता रहता है, यह आगे ना बढ़ जाए। हे जीव, यदि मैं धर्मात्माओं को काट रहा हूँ तो समझना मैं झोला छाप धर्मात्मा हूँ, डिग्रीधारी नहीं हूँ। डिग्रीधारी की तो भावना होती है संसार के सारे जीव बड़े, और इतने बड़े कि सब जीव जा कर के मोक्ष में चले जाएं, यह डिग्रीधारी की भावना होती है। और झोला छाप की भावना होती है वो सबको काटता रहेगा, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं ही आगे रहूं और सब मेरे पीछे रहें। तो आपने अपने को मिलाना, देखना, मैं डिग्रीधारी हूँ कि झोला छाप, विकेश जैसे झोला छाप। विकेश भाई
झोला छाप जो होता है तो विकेश को जेल में जाना पड़ा। तो ऐसे झोला छाप जो धर्मात्मा होता है उसको भी नरक की जेल में ही जाना पड़ता है, उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। इसलिए अपन लोग क्या करें विकास सेठ, डिग्रीधारी बने। कोई भी चलाए कोई डर नहीं, डिग्रीधारी नहीं डरता। यदि यहाँ पे बागीदौरा में डॉक्टरों को चेक करने वाले आ जाएं तो कौन कौन से डॉक्टर भागेंगे बता? कौन कौन से डॉक्टरों की क्लिनिक बंद होगी? जो झोला छाप होगा 1 मिनट में बंद करके और चला जाएगा, लेकिन जो वास्तविक डिग्रीधारी है लेकर के प्रमाण पत्र पढ़ के आया है वो कहीं नहीं भागता है। तो ऐसे हम भी डिग्रीधारी धर्मात्मा बने, कितना कुछ भी हो जाए लेकिन भगे नहीं और किसी की भी काटे नहीं, सबको आगे बढ़ने दो, ये उसकी भावना है। बोले शांतिनाथ भगवान की।